हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 61वां भाग। रानावत पैलेस, नई दिल्ली। साधना जी आराम से अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगा रही थी, तभी उन्हें रणधीर सिंह की गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा। अभी तो दोपहर के 1 बजे ही बज रहे थे। रणधीर सिंह इतनी जल्दी तो कभी दोपहर के खाने में के लिए भी घर नहीं आते थे। तभी उनको अचानक से याद आया कि वो रणविजय के पास जाने के लिए बोल रहे थे। कहीं रणविजय तो वापस नहीं आ गया, ऐसा सोचकर साधना जी नीचे आई। उस दिन रणविजय की बात सुनकर उनका मन बहुत खट्टा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गुस्सा किसी पर जाहिर नहीं किया था। वैसे भी वह अच्छी तरह से जानती थी कि उनके गुस्से का असर किसी पर पड़ने वाला नहीं था, इसलिए बेवजह खाना पीना छोड़कर या टेंशन लेकर अपने चेहरे का ग्लो कम करना उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। इसलिए रणविजय के जाने का उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। वह पहले की ही तरह अपने किटी पार्टियों और समाजसेवी कार्यक्रमों में व्यस्त रहती थी। वहीं रणधीर सिंह की सेहत लगातार गिरती जा रही थी। नीचे हॉल में आकर साधना जी ने रणविजय की तलाश में इधर उधर नजर दौड़ाई। उन्होंने रणधीर सिंह के पीछे भी देखा, वहां कोई नहीं था। रणधीर सिंह चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गए। क्या हुआ? आप तो रणविजय को लेने गए थे ना, वह नहीं आया क्या? साधना जी ने पूछा। रणधीर सिंह ने ना में सर हिला दिया। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। आप ही बेवजह उसके पीछे दौड़ते चलते हैं। अगर आपने शुरू से ही उस पर लगाम लगाई रहती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर आपकी आंखों में पर तो धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह का पर्दा जो पड़ा था। साधना जी ने गुस्से में कहा। प्लीज साधना, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम अपनी यह टीवी सीरियल वाली डायलॉगबाजी करके मेरा सर दर्द और मत बढ़ाओ। रणधीर सिंह ने कहा। हाँ, मेरी बातें तो आपको तो डायलॉगबाजी ही लगती है, और मेरा प्यार आपके बेटे को टीवी सीरियल का ड्रामा लगता है। तो क्यों नहीं अपनी ओरिजिनल बातों से अपने बेटे को मना कर ले आए? साधना जी ने चिढ़कर पूछा। रणधीर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। आप चिंता मत कीजिए, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। साधना जी ने रणधीर सिंह की तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहा। इस तरह से रणविजय के लिए रणधीर सिंह को परेशान देखना उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो भी हो, रणविजय इस घर का इकलौता चिराग था। इस बात को साधना जी अच्छे से जानती थी, और यह सब कुछ उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रणविजय के बदौलत ही था। कुछ समझ में नहीं आता साधना, कौन सा रास्ता कहाँ से निकलेगा। सारे रास्ते इस लड़के ने बंद कर दिए हैं। ये कुछ समझने को तैयार नहीं है। रणधीर सिंह के चेहरे पर गहरा अफसोस था। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर ये लड़की सीधे तरीके से नहीं मानती है तो इसे रास्ते से हटा दीजिए, लेकिन आप ही बातचीत का रास्ता अपनाना चाहते थे। देख लिया ना बातचीत का नतीजा। उल्टा आपके बेटे ने उसके चाचा जी की मौत का इंतजाम भी आपके सर पर रख दिया। साधना जी ने कहा। तुम ठीक कह रही हो, सारी गलती मेरी ही है। पर अब नहीं, अब तक मैंने इस लड़की और रणविजय को काफी हल्के में लिया है। लेकिन अब ये लोग देखेंगे कि रणधीर सिंह रानावत जब अपने पर उतर आता है तो क्या कर सकता है। रणधीर सिंह ने गुस्से में कहा। क्या करने की सोच रहा है तू? अधिराज सिंह घर में आते हुए बोले। क्या करने की सोच रहा है तू? अपने ही बेटे के साथ? अधिराज सिंह ने गुस्से में रणधीर सिंह और साधना जी की तरफ देखते हुए कहा। अधिराज सिंह को इस वक्त अपने घर में देखकर साधना जी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वही रणधीर सिंह का गुस्सा खुलकर उनके होठों पर आ गया। वही जिसको करने से मैंने अब तक अपने आप को रोक रखा था। अगर इन दोनों की वजह से मैं बर्बादी के कगार पर पहुंच गया तो मैं इन दोनों को भी आबाद नहीं रहने दूंगा। रणधीर सिंह ने गुस्से से कहा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो तुझे सही और गलत नहीं दिखाई पड़ रहा? मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह के उल्टे सीधे सलाह तुझे देता ही कौन है। अधिराज सिंह ने समझाने वाले लहजे में हल्के गुस्से से रणधीर सिंह से पूछा। मुझे किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं।
मैं अपने फैसले खुद सोच समझ कर ले सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे रणविजय की इस बेतुकी जिद के कारण अपनी कंपनी की बर्बादी दिख रही है, जो कि मैं किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। रणधीर सिंह ने साफ कहा। उद्धरण चिन्ह। हमारी कंपनी रणवीर और ईशानी के ना होने के कारण नहीं डूब रही, बल्कि हमारी कंपनी हमारे आस्तीन में पल रहे किसी सांप के जहर उगलने के कारण डूब रही हैं। पहले इस बात का पता लगा कि आखिर किसने हमारी टेंडर की फाइल्स मलिक तक पहुंचाई है। अधिराज सिंह किसी तरह से रणधीर सिंह का दिमाग डाइवर्ट करना चाहते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बेंगलुरु वाले ट्रिप में जो उस लड़की ने हमारी कंपनी के लिए काम किया था, उसी समय इन सारी फाइलों को धीरे से मलिक ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया है। साधना जी ने अपना अंदेशा जताया। क्या कह रही हो भाभी? वह ऐसा क्यों करेगी? अधिराज सिंह ने हैरानी से पूछा। हमें बर्बाद करने के लिए। उसने पहले ही सोच रखा होगा कि अगर उसे रणविजय ना मिला तो वह इस तरह हमें परेशान करेगी। लेकिन अब जबकि रणविजय सब कुछ छोड़कर उसके पीछे जा चुका है, तो वो किसी भिखारी के साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद करती होगी। इसलिए अब उसने अपना मास्टर कार्ड खेला है। साधना जी ने जवाब दिया। और तुझे भी ऐसा ही लगता है? ईशानी ने ही ये सब कुछ किया होगा? अधिराज सिंह ने रणधीर सिंह से पूछा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। लेकिन अगर उस लड़की ने ऐसा कुछ किया होगा तो भी, और नहीं किया होगा तो भी, उसे इन सब चीजों की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इस ईशानी को भी नहीं छोड़ूंगा, रणधीर सिंह ने गुस्से में कहा। मतलब? अधिराज सिंह समझ नहीं पा रहे थे। मतलब ये कि अगर ईशानी ने मलिक ग्रुप को हमारी फाइल देकर हमारी कंपनी के साथ धोखा नहीं किया है, तब भी उसने रॉयल राजपूताना का हीरा छीनकर कंपनी को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया है, और इसकी कीमत उससे चुकानी ही पड़ेगी। रणधीर सिंह ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तू क्या करना चाहता है? अधिराज सिंह को अब रणधीर सिंह के तेवरों से बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब वह चाहकर भी रणविजय की कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि रणविजय ने साफ तौर पर उनसे अब कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह सिर्फ और सिर्फ रॉयल राजपूताना को डूबने से बचा ले। पर जिस नाव में को मांझी ही डूबना चाहता हो, उसे भला कौन बचा सकता है? तू बस देखता जा, रणधीर सिंह ने बेहद इत्मीनान के साथ कहा। अधिराज सिंह ने बड़े ही अफसोस से रणधीर सिंह की तरफ देखा। आखिर रणधीर जी ने अब आगे करने के लिए क्या सोचा था, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसाते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।